ये वाली ड्रेस एक तो इसने काट काट के गले से पूरी काट दी, ये देखिए ये सारी काट दी, और दूसरा गंदी गंदी सी भी हो गई और छोटी भी हो गई है, देखिए 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर। तो मैंने लूना की नई ड्रेस बनाई, फ्रॉक बनाई लूना की। इधर आओ लूना, आजा एक बार दिखा दे ना। अभी जस्ट इसको पहनाई है मैंने, ये देखिए ये लूना की चोनी सी ड्रेस है। ये किसकी ड्रेस है? ये लूना पारी बच्ची है। लूना गुड गर्ल है। इसको नींद आई हुई है एक्चुअली, तो पहले मैं इसे गोद में लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फोकी फोकी है, ये पूरी फोक बना दी। आगे से यहाँ से कट है, देखो यहाँ से छोटी है, ये देखो छोटी है। और अब की मैंने थोड़ी सी खुली बनाई है ताकि इसको आगे भी थोड़े टाइम तक आ जाए। मतलब यहाँ से तो पूरी बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पीछे से पूरी है। और बहुत प्यारी फ्रॉक सी बनाई है मैंने इसकी। लूनी पूनी अच्छा 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 ठीक है हो गया। चलो सो जाओ बस, तंग ना कर मुझे, नींद में है तो सोना है बस। दिया तैयार होके जा चुकी है। मेरी तबीयत एक्चुअली कल से स्टमक पेन बहुत सारा ज़्यादा हो रहा था, और वो लेडीज़ समझ सकती हैं जो मोनोपोज में झेल चुकी होंगी। 2 साल बाद ऐसा पेन उठना, 1.5 2 साल बाद उसी चीज़ में दोबारा उसी जोन में जाना बहुत पेनफुल होता है यार, बहुत पेनफुल होता है। तो अभी देखो इस बार कितने दिन की चोट लगेगी मुझे, कितने दिन बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इतने टाइम बाद होता है ना तो कुछ नहीं पता कितने टाइम के लिए हो। आई थिंक मोस्टली लेडीज़ मेरा वीडियो देखती हैं तो वो लोग अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि इस टाइम पे क्या हालत हो जाती है। और चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, चलती रहती हैं, पर ये जो पेन है ना अनबेरेबल। मैं एक्चुअली हूँ दवाइयों की चोर, और दिया क्या है, दिया तो थोड़े से पेन में भी दवाई खा लेती है। तो मुझे बोला उसने कि मेफ्टॉल की गोली मेरे पास पड़ी है, आप रख लो, अगर ज़्यादा पेन हो तो ले लेना। तो मैंने उसको यही बोला कि रख दे, मैं कोशिश यही करूँगी कि मुझे ना खानी पड़े, बट अगर खानी पड़ी तो जब बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पेन, बिल्कुल मेरे मतलब आँखों से पानी निकल आएगा ना, तब लूँगी। देखो क्या होता है। हो गया जी खाना पीना। मैंने तो पुलाव बना दिया था, जितनी सब्जियां पड़ी थी ना, मटर गाजर गोभी आलू प्याज जो पड़ा था सब डाल के पुलाव बना दिया। सब मूली नहीं डाली, मूली पता नहीं कैसी लगेगी। बाकी इन्होंने और मैंने पुलाव खा लिया। सेमी ने खाई बिरयानी। एज आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इन लोगों को बड़ा रहता है कि चिकन खिला दो, बिरयानी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला। मुझे लगा था तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं। तो चाउमीन वगैरह खाएगा तो मैं भी खा लूँगी, फ्राइड राइस खाएगा तो भी खा लूँगी, पर साहब ने बोला बिरयानी खाऊंगा मैं। हमने खा लिया पुलाव। पहले मैंने इनको बोला क्या बनाऊँ, कह रहे इजी काम कर खिचड़ी बना ले। और कल भी खिचड़ी खाई थी, बना तो लेती पर मेरा खुद का ही मन नहीं करा। अब सब संभाल के लाइटें वाइटें बंद करके खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करके मैं आ गई हूँ लास्ट की बची हुई खीर जो थी वो लेके। अब जितनी खाई जाएगी 2-4 चम्मच खा के रखाऊँगी, फिर दिया को बहुत पसंद आई है तो दिया खाएगी। दिया लेके गई 2 दिन पहले जब मैंने बनाई थी, यही डोंगा भर के लेके गई थी। कह रही मम्मी मैंने खोली और सिर्फ 2 चम्मच खाई, मेरी फ्रेंड ने ढक्कन लगाया अपने बैग में रख ली। तो मैंने कहा तो तूने नहीं खाई? कह रही नहीं, उससे मुझे खाने ही नहीं दी, 2 चम्मच खाई। कह रही बस तूने टेस्ट कर ली ना, अब मैं घर जाके खाऊंगी। ये हाल है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी रखी हुई है तो तू खा लेना। फिर अब मैं बर्तन वर्तन खाली कर रही थी तो ये 2 दिन से एक कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में रखी हुई थी। मैंने फिर एक बार गर्म करके दूध डाल के गर्म करके खाली कर दिया। मैंने कहा इसी बॉक्स में बंद करके रख दूँगी। तो मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने के लिए। अभी तबीयत में उतना सुधार नहीं है, बट ठीक है काम चल रहा है। तो 2-4 दिन तो लगते हैं देखो। और यही 2 दिन हैं जब दिया घर में रहेगी तो मुझे बाहर के काफ़ी सारे काम हैं जो इतने दिनों से टल रहे थे। समी के स्कूल में फंक्शन है तो उसको एक ट्राउज़र सेट लेके देना है, ब्लेज़र सेट लेना है उसको, तो कमला नगर शायद कल जाना पड़ेगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं वहाँ तो जा नहीं पा रही इंद्रलोक, तो मैं सैंपल ले जाऊँगी उनका। तो हम ना बचपन से मम्मी के टाइम से ऊन लेके आते थे, नानक देव गुरुद्वारे के सामने फैक्ट्री है वहाँ से।
तो मैंने सोचा कि फिर मैं वहाँ जाके वहाँ देख लूँगी, अगर मुझे इसके साथ की मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वाली तो फिर मैं इंद्रलोक से ले आऊँगी। फ़िलहाल के अगले काम के लिए मैं अपनी ऊनें ले आती हूँ, जो मुझे 2-3 सेट और बनाने हैं, वो एटलीस्ट बना देती हूँ। तो कुछ ना कुछ मेरे पास काम आ जाएगा। अभी आपने देखा मेरे पास और कुछ था नहीं, ये वाला जो येलो स्वेटर मैंने लूना के लिए बनाया था, ये छोटा भी हो गया और गंदा-गंदा सा भी हो गया। तो मैंने एक गोला बचा हुआ था, तो मैंने उसका फ्रॉक बना दिया। तो वो फ्रॉक मैंने इस हिसाब से बनाया है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा, वरना नेक्स्ट सीज़न भी इसको आ जाएगा ईज़िली। और बाकी अब मेरे पास कोई ऊन नहीं बची है, बिल्कुल एक गोला भी नहीं बचा, तो मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। तो कल मैं सोच रही हूँ उस साइड तो जाना ही है, तो जो ऑटो है या कैब से जो जाएंगे तो उस साइड से निकाल लेंगे, तो उनका काम भी मैं करती आऊँगी अगर मैं जा पाई तो, क्योंकि मेरी तबीयत पेन में एक पैसे का भी फ़र्क नहीं है। और ये रहता है कई बार तो 15-15 दिन तक रहता है यार, बहुत दुखी करता है। लेडीज़ आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, जो उस पेन से निकली, हमारी मम्मी, चाची, दादी, नानी, मामियाँ, मतलब सारी लेडीज़ जो उस दौर से निकली है ना, उनका पेन आज रियलाइज़ हो रहा है मुझे। तो जेंट्स को तो क्या ही रियलाइज़ होता होगा, बट बड़ी गंदी चीज़ है मोनोपॉज लेडीज़ के लिए। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, बॉडी के चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस, उसके बाद फिर ये जो 4-5 महीनों, 10 महीनों, साल भर, 2 साल बाद ये एक स्टेज आना और उसमें एक्सट्रीम पेन बर्दाश्त करना, हेड्स ऑफ। मैं नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। सॉरी मम्मा, मम्मी औरों ने कितना पेन झेला है यार, और कितनी, मतलब कई कई लोगों का तो मैंने बहुत बुरा बुरा हाल सुना है। हमारा तो 1 डेढ़ 2 साल में ये हाल हो जाता है, पता नहीं कब तक। मुंह मीठा करने वाली चीज़ तो नहीं है, बट थोड़ा सा बस मेरे को थोड़ा चाहिए होता है, रात को सोने से पहले कुछ मीठा चाहिए होता है, तो बस 2-4 चम्मच खा के मैं सोऊंगी। कल मिलते हैं, देखते हैं कल के दिन में क्या है, क्योंकि अभी तो ठंड इतनी पड़ रही है ना। और मैंने ना ये 2 साल में नोटिस किया है, लास्ट सर्दी भी और इस सर्दी भी, जब से वो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है ना, तो मेरी ना बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है, इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि मैं ना ये सीज़न चेंज ले नहीं पाती। मेरी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर पाती बहुत जल्दी, और जब तक मेरी बॉडी अडेप्ट करेगी ना, तब तक गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर दोबारा से सीज़न चेंज। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर ने तो यही बोला था कि 1-2 साल में बॉडी एक्यूरेट उसमें आ जाएगी। पता नहीं यार, 2 साल तो हो ही गए। कोई बात नहीं, होगा होगा, सब होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। पेन को जितना ज़्यादा मैं फ़ील करूँगी, बोलूँगी, दिखाऊँगी ना, उतना ज़्यादा पेन मुझ पे हैवी होगा। अभी मेरे से बात भी नहीं की जा रही, मेरे स्टमक में, साइड में और बैक में बहुत पेन है, बट मैं उसको इग्नोर करके ये काम भी करना चाह रही हूँ, ताकि मेरी कंटिन्यूटी ना टूटे। जबकि आज मेरा ऑफ हो गया है, ना चाहते हुए भी। वीडियो था मेरे पास, मैं अपलोड कर सकती थी, पर कल रात को एडिट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और फिर सुबह 10-10:30 तक अगर नहीं डलता है ना, तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता डालने का। फिर मैं यही सोचती हूँ कि 2 इकट्ठे डाल दूँगी। देखते हैं। बाकी आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही गाड़ी को धक्का लगाते रहिए। कोई जल्दी नहीं है मुझे कोई हवाई जहाज़ नहीं चलाना। जैसी स्पीड से मैं चल रही हूँ, कम है पर ठीक है, कछुए की चाल चलेंगे, रेस हम ही जीतेंगे, है ना। कहानी सुनी है ना कछुए और खरगोश की, मैंने भी बहुत सुनी है। तो प्लीज़ साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। कल फिर मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक ऐसे हैं कि आज सुबह से हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही हूँ, और बस अभी थोड़े बहुत टेस्ट किए हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, बस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। वो लेके फिर घर पहुँचेंगे, लेट्स सी क्या निकलता है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और आज सुबह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जब दिया आई, लकीली दिया कल ऑफिस में गई थी, पार्टी में गई थी, तो सुबह जल्दी आ गई थी, तो आते ही उसने फिर मेरी हालत देखी, तो उसने कहा कि अब नहीं रुकेंगे, सीधा हॉस्पिटल चले। तो डॉक्टर के पास होके सीधा यहीं आए थे डायग्नोस सेंटर पे, और बस अभी टेस्ट फारिग हुए हैं, रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट मिल जाएगी तो फिर घर जाते हैं, या फिर पहले निकल जाएंगे, पता नहीं। अभी जाके देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट में भी ऐसे इन्होंने तो कुछ नहीं बताया, और जो बताएंगी डॉक्टर ही बताएंगे, तो मंडे को उनको रिपोर्ट्स भी दिखानी है। मूड बहुत ख़राब है, बट प्रे यही कर रही हूँ कि जैसे भी डाउट डॉक्टर ने डाले हैं वो वैसा ना निकले। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगर हो सका।
पहुंच के घर और हालत की तो बैंड बची हुई है, पर हंसी भी आ रही है। मतलब जैसे लाइन से बीमारियां लगी हो और एक के पीछे एक बीमारी खड़ी हो, और पहली वाली हटे तो दूसरी कहे चल चल जल्दी हट, मैं भी आऊँ मैं भी आऊँ। आज ना वहाँ अल्ट्रासाउंड की लाइन में हम जब बैठे थे, हमें 2.5-3 घंटे वेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि हमें लगा पहले जाएंगे घर, नंबर लगा के फिर वापस आएंगे, इतनी दूर से कोई फ़ायदा नहीं, तो हम वहीं बैठे रहे। तो वहाँ बैठे बैठे ये दिमाग में आया मेरे कि जैसे ही मतलब सब परेशान हो रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, तो ना मैं यही बोल रही दिया को, मैंने कहा मेरे को तो ऐसा लगता है कोई ना कोई बीमारी ना अभी भी लाइन में खड़ी होगी कि ये निपटे तो मैं आऊँ, ये चले तो मैं आऊँ। हंसी आ रही है अपने ऊपर इतनी। हट बैठने तो दे। चलिए चाय शाय पीते हैं। एक तो ये 2 यमदूत है ना मेरे, एक इधर से एक इधर से, ये देखो एक इधर चढ़ा हुआ है एक इधर चढ़ा हुआ है, कहीं बाहर जाऊं तो इनको तकलीफ़ हो जाती है कि कहाँ गई थी क्यों गई थी। हंस तो रही हूँ, अंदर से डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें बताई हैं डॉक्टर ने, डाउट जो है, या तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो 2 चीज़ें जो रहेंगी वो ये रहेंगी, एक डीएनसी करके वो क्लियर करना पड़ेगा सारा जो इतने टाइम से था गंद, और अगर नहीं कुछ और निकल आता है तो मे बी ओवरी रिमूव करनी पड़े, कोई एक ओवरी दोनों में से रिमूव करनी पड़े। अब पता नहीं, अभी मतलब सिर्फ उन्होंने एक चीज़ बताई है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो जब तक रिपोर्ट चेक नहीं होती कुछ नहीं कह सकते। तो अभी रिपोर्ट ये ले आएंगे तो मंडे को रिपोर्ट दिखा के आनी है, और बहुत दूर पड़ जाता है पीतमपुरा, कैब पे ऑटो पे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना लंबा रास्ता है। चलिए मेरे ख्याल से चाय बनाती है। मैं काफ़ी देर से आराम करने की कोशिश कर रही थी, पर जब घर बिखरा हुआ दिखता है ना, मुझसे आराम नहीं होता। ये तो सो गई थी आके, बट मेरे से सोया नहीं गया, क्योंकि 2-3 दिन से बाहर सोफ़े पे कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े ढेर लगे जा रहा था। यहाँ पे सारे उतरे हुए कपड़े रखे थे, तो मेरे से नहीं आराम होता ऐसे। तो मैंने फिर फटाफट से सारे बाहर के कपड़े तय लगाए, यहाँ से सारे कपड़े ठीक किए, इवन ये तोड़ रखा था जो इसने गत्ता, तो ये भी गत्ता चेंज किया है। नाखून मार गई। और थोड़ा थोड़ा जो कर पा रही हूँ मैं वो काम कर रही हूँ, बाकी इन्होंने आके संभाल लिया था। इन्होंने सांभर चावल बना दिए हैं बच्चों के लिए, मेरा तो पता नहीं मैं खा पाऊँगी कि नहीं। मैं सोच रही हूँ चीकू और कुछ फ्रूट वगैरह, अमरूद वगैरह पड़े हैं वो खा लेती हूँ, वो खा के थोड़ा पेट भर लूँगी। वैसे आने के बाद जब समृद्ध ने मुझे चाय पिलाई थी तो मैंने ब्रेड सैंडविच खा लिया था, आलू का बैटर जो कल का बचा हुआ था वो लगा के, तो हाखरा तो हो ही गया है। अब बस मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने, क्योंकि अब तो मैं क्या ही दिखाऊंगी आपको। बाकी इतनी सारी दवाइयाँ हैं, और अभी एक गोली आ रही है जो मेन गोली है, जिससे मेरा जो मेन इफ़ेक्ट आएगा। बाकी ये तो कैल्शियम आयरन पता नहीं क्या क्या भर दिया है। इतनी सारी दवाइयाँ मैं दिखाऊँ आपको, जितनी मैं चोर हूँ ना दवाइयों की। इतने मोटे मोटे, ये तो मेरे गले में ही ना जाए, ये कैप्सूल तो मेरे गले से ही नीचे नहीं उतरेगा। मेरे को नहीं खानी दवाई, एक गोली और आनी है अभी। इंजेक्शन लगा दो यार। चलिए, जो खुद के कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे, अब तो खाना पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। और वो मुझे इतना डांटी है ना डॉक्टर के, आप लेडीज़, आ गई दवाई, लेडीज़ जो है ये क्यों नहीं समझती हैं कि आप बच्चों की केयर करते हो, घर की केयर करते हो, अपनी क्यों नहीं करते। 6-7 साल हो गए, अगर आपकी ये सिचुएशन थी कि 6 महीने में, साल भर में आपको ये चीज़ हो रही है, तो आपको दवाई पहले लेनी चाहिए थी, आपको पहले आना चाहिए था डॉक्टर के पास। रिपोर्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ आई है जो इन्होंने समझी है, बाकी तो डॉक्टर ही बताएगी कि क्या है। तो दवाई लाया है, हाँ दवाई इधर आ लूना, तू इधर आ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, होपफुली कल कुछ अच्छी खबर आए, कल कुछ अच्छा दिन चढ़े। मार्केट जाना है सैमी के साथ, उसका कोट पैंट लेने, पर कैसे ही जाऊंगी, इतनी ज़्यादा तबीयत हिली पड़ी है। देखते हैं, या तो ये जाएंगे या मैं जाऊंगी, कोई तो जाएगा। तो कल मिलते हैं, प्लीज़ दुआ कीजिए सब ठीक रहें, अच्छे रहें, सेहत ठीक रहे एटलीस्ट सबकी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।